कौन उठाएगा वनडे की चमचमाती ट्रॉफी? कीवीज 18 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को तैयार। शाहीन भी बेकरार। रावलपिंडी स्टेडियम में पहला वनडे मैच शुरू होने में 2.5 घंटे बाकी। कप्तान बाबर आजम का अच्छा खेल पेश करने का आज़म। कीवी कप्तान टॉम लेथम कहते हैं कि बांग्लादेश की निस्बत पाकिस्तान में पिच फास्ट बॉलर्स को मदद देगी। कोरोना के बायस सिर्फ 4,500 शायकीन ही स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। शायकीन को टिकटों के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी लाने की हिदायत। पाक न्यूजीलैंड सीरीज में डिसीजन रिव्यू सिस्टम की अदम दस्तयाबी। डीआरएस न होने से पाक न्यूजीलैंड सीरीज के 3 वनडे 2 तरफा सीरीज के मैचेस शुमार किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का डीआरएस न होने की तहकीकात कराने का फैसला। कहा सीरीज में डीआरएस न होना गफलत है, जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। आइंदा माह पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए गैर मुल्की कंपनी से पेशगी मुआहदा कर लिया गया। स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास। नवीद कमर ने कहा कि ये असम्बली कैसे चलाई जा रही है। प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए जाते हैं। शाम 6 बजे नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि कल सुबह असम्बली का इजलास है। पूरे मुल्क से लोगों को आना होता है। साद रफीक ने कहा कि आइंदा जब भी इजलास बुलाया जाए अरकान को शिरकत का पूरा वक्त दिया जाए। ऐवान में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के हक में करारदाद मंजूर। हम उनको ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे, ये मेरे ख्याल में उनके गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने हमें प्रिंसिपल गो हेड वर्बल दे दी। अगर मेरे आईटी डिपार्टमेंट उनके आईटी डिपार्टमेंट को लिख के कहता है कि भाई अब हमने काम शुरू करना है, तो आप बताएं। अगर वो हमें डांटते भी हैं तो डांट सकते हैं, क्योंकि वो आईनी इदारा है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने नादरा के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी गलत फहमी करार दे दिया। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तकनीकी लोगों की तकनीकी बात करने से गलत फहमी हुई होगी। पाकिस्तान जाकर गलत फहमी दूर करेंगे। कहा इलेक्शन कमीशन ने हमें जुबानी गो अहेड दिया, हमने उनके कहने पर हिकमत अमली बनाई, प्रोजेक्ट प्लान दिया। इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट ने इजाज़त मांगी। नादरा के खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया था। नादरा ने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के सिलसिले में नया मुआहिदा करे, वरना ताखीर का जिम्मेदार खुद होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की कोशिशें तेज। बीएपी के सेनेटर कोहदा बाबर ने नाराज अरकान को आप जोहराने पर बुला लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो समेत नाराज अरकान को मनाने की कोशिश करेंगे। जोहराने में सेनेटर अब्दुल कादिर, अहमद खान, मंजूर काकड़, नसीबुल्ला बाज़ाई भी शरीक होंगे। कराची के निजी स्कूल में फीस की ताखीर पर बच्चों को हब्स वेजा में रखने और वालिदैन पर तशद्दुद करने पर स्कूल जिम्मेदार करार। महकमा तालीम की तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में वालिदैन की तमाम शिकायत दुरुस्त साबित। स्कूल इंतजामिया की बच्चों के वालिद से भी बदसलूकी की तस्दीक। रिपोर्ट में स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की सिफारिश। कहा गया कि स्कूल इंतजामिया फीस बजरिया बैंक नहीं कैश लेती है। कमेटी के तलब करने पर स्कूल मालिकान हाजिर हुए, ना सीसीटीवी वीडियो फराहम की। वज़ीर तालीम सरदार शाह की जानिब से आज स्कूल से मुतल्लिक अहकामात जारी किए जाने का इम्कान। 3 रोज़ कबल निजी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिद की वीडियो सामने आने पर महकमा तालीम ने कार्रवाई की थी। जामपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 6 साल का बच्चा जाँ बहक। वुरसा के एहतजाज पर डॉक्टर ड्यूटी छोड़कर फरार। गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत वाक़ई हुई। डॉक्टर सोशल मीडिया पर मसरूफ था। बच्चे के वालिद का इल्ज़ाम। डॉक्टर्स का कहना है कि दवा के रिएक्शन के बायस बच्चे की मौत वाक़ई हुई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर ने डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब में कोरोना का जोर कम ना हो सका। लाहौर में शरह 10% रिकॉर्ड। रावलपिंडी और फैसलाबाद में शरह 8% रही। सूबे भर में शरह 6.8% रिकॉर्ड। लाहौर में आज कारोबारी सरगर्मियां जारी।
मार्केट्स अब हफ्ते और इतवार को बंद होंगी। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह मुसलसल तीसरे दिन 6% से कम रही। गुज़श्ता 24 घंटों में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5% रही। कोरोना से मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। 2928 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि गुज़िश्ता 7 माह से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। इंसदाद पोलियो मुहिम में विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से मगरबी अफवाज के इनखला को इज्तमाई नाकामी करार दे दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट में मंजूर करारदाद में यूरोप से अफगान महाजरीन को किसी सूरत में वापस ना भेजने और अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक की मदद करने पर जोर। करारदाद में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तब्दीली से चीन और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बरतरी मिली है। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, समंदरी हवाएं बंद, शाम में बहाल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शकरगढ़ में सुखमाल रोड पर सैलाबी रैले के बहाव में इजाफा, तलबा को गुजरने में मुश्किलात का सामना। शिमाल मशरकी पंजाब, पोटोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लोअर दीर में 2 गिरोहों में ज़मीन का तनाज़ा, जनाजे में शिरकत के दौरान फायरिंग से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। जाम भाग अफराद में जमात इस्लामी के रहनुमा मलिक शीरीन, उनके 2 बेटे और नून लीग के सूबाई नायब सदर मलिक जहांजेब के 2 बेटे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी, इंसदाद पोलियो मुहिम मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने जाहिर जाफर का पुलिस के सामने एतराफ़ी बयान पढ़कर सुनाया। दलाइल दिए कि पुलिस की तहवील में मुलजिम के रिकॉर्ड कराए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुलजिम का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराना ज़रूरी है। जुर्म में आयानत भी दानिस्ता और मनसूबाबंदी के तहत होती है। अगर मुलजिम के वालिद को कत्ल का इल्म था और पुलिस को बताने से कत्ल रुक सकता था, तब भी ये आयानत जुर्म नहीं। अदाकार उमर शरीफ का इलाज के लिए जल्द अमरीका रवानगी का इम्कान। बेटे जवाद उमर का कहना है कि वालिद की तबीयत पहले से बेहतर है, वीज़ा मिल गया है, एयर एम्बुलेंस के लिए प्रोसेस जारी है। उमर शरीफ के अमरीका में मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि उमर शरीफ के इलाज की तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद है इतवार तक उमर शरीफ को वाशिंगटन मुंतकिल कर दिया जाएगा। लाहौर के इलाके फैसल टाउन से 53 ई चालान वाली कमर्शियल गाड़ी पकड़ी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने 6 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा और 47 बार ओवर स्पीडिंग की। ड्राइवर को 39,500 रुपये जुर्माना किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजवजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मुखालिफत समेत 19 मुतालिबात की मंजूरी के लिए कोयटा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। PFUJ का कहना है कि मीडिया अथॉरिटी बिल काला कानून है, इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक, वकला तंजीमों के कायदीन और तलबा यूनियंस को भी लॉन्ग मार्च में मदऊ करेंगे। लॉन्ग मार्च करने वाला काफिला पार्लियामेंट के सामने पहुंचकर 19 मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देगा। PFUJ की तमाम 13 तंजीमें अपने अपने इलाकों में कन्वेंशन करेंगी। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान PFUJ के ज़ेरे तमाम कौमी कन्वेंशन में होगा। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में फैसला। सहाफ़ती तंजीमों के वफ़द की बहादुराबाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। MQM पाकिस्तान ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नफाज की बजाय मीडिया से मुतालिक मौजूद कवानीन को बेहतर बनाया जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी हर सूरत में मुकद्दम होनी चाहिए। मुलाकात में APNS, CPNE, PBA, MN और PFUJ के नुमाइंदे शामिल थे।
बरतानिया पाकिस्तान को रेड ट्रैवल लिस्ट से निकालेगा या नहीं, फैसला आज होगा। एम्बर ममालिक को ग्रीन कैटेगरी में शामिल किए जाने का इम्कान, रेड लिस्ट आधी रह जाएगी। पाकिस्तान के रेड लिस्ट से निकलने का इम्कान 50-50 है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की अपील। उन्होंने ये अपील जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए की। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। फतह के बावजूद पाकिस्तान टॉप 4 तक रसाई हासिल करने में नाकाम। पाकिस्तानी टीम 5 में से 8वीं पोजीशन के मैचेस खेलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 टीम की क़यादत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। बरतानवी सुपर मॉडल नॉमी कैम्बल का एजाज़। बैनुल अक़वामी तरक्याती खैराती इदारे द क्वींस कॉमनवेल्थ ट्रस्ट की सफ़ीर बन गई। नॉमी कैम्बल हेल्थ केयर, माहौलियात और तालीम के शोबों में नौजवान रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए खिदमात अंजाम देंगी।